मुझे महाकुंभ 2013 में भी हुआ था। इस बार के स्वांग जिस तरह से राज्य की सरकार ने रची, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं है जदी आप भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था, माँ 3500 रुपया कहना ऐतकी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। मानो कि महाकुंभ की पहली और आखिरी शाही स्नान। अव्यवस्था ने कई परिवारों को बिछड़ने पर मजबूर किया कि सरकार 50-50 लाख रुपए की मुआवजा की राशि का ऐलान करे। जो लोग राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण कुंभ में अपने जाने लगे। 4 दुकानें खोल रखी है भाजपा के अंदर में, अंतर कला और मुरा कुश्ती जोड़ों पर है। एक उप मुख्यमंत्री 1 नंबर वाले, उनकी अलग दुकान, ये उनकी अलग पहचान। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान। जिन मंत्रियों को रूल ऑफ एसोसिएटेड बिजनेस की जानकारी नहीं हो उनको पद पर नहीं बैठना चाहिए। अपने कर्तव्य, क्षेत्राधिकार और नियम की जानकारी नहीं हो तो तथ्यहीन एलिगेशन किसी पर नहीं लगानी चाहिए। एक भारतीय होने के नाते, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न हालात के बाद जो कुंभ में, महाकुंभ में जिन लोगों ने मौत को गले लगाया, उन सभी मृत आत्माओं के प्रति राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से, बिहार की तरफ से हम संवेदना प्रकट करते हैं और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान ईश्वर करें, यह भी हम कामना महादेव से करते हैं। मुझे महाकुंभ 2013 में भी हुआ था। इस बार के स्वांग जिस तरह से राज्य की सरकार ने रची, मानो कि महाकुंभ की पहली और आखिरी शाही स्नान। अव्यवस्था ने कई परिवारों को बिछड़ने पर मजबूर किया। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने सनातन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और ना ही सनातन आचरण की उदारता दिखाई। हर भारतीय आज दुखी है उस गम भरी खबर को सुनकर के लोगों ने उस कुंभ में जाने के बाद हम मांग भी करते हैं कि सरकार 50-50 लाख रुपए की मुआवजा की राशि का ऐलान करे। जो लोग राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण कुंभ में अपने जाने लगे, यह हमारा कर्तव्य था। इन कर्तव्यों का निर्वहन के बाद मैं आता हूं मूल सवाल पर, जिन सवालों को लेकर के कल से ही पत्रकार साथी इधर उधर घूम रहे थे और कई पत्रकार वार्ता में आप लोग शामिल भी हुए थे। आप लोगों ने देखा कल कि जो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके दर्जे दूसरे नंबर की, 1 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास तो वित्त विभाग है और 2 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास पथ निर्माण और खनन विभाग है। तो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो सवाल सामने उठाए गए, अपरिपक्व, निराधार, तथ्यहीन एक आरोप आए
मोदी जी बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग की थी। अगर आप लोगों को स्मरण होगा तो याद होगा। हालांकि भारत रत्न मिल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम 6,000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया है। दैट टाइम स्पीकरबाज और रेबोल प्रेजेंट में जो 2 नंबर के जो डिप्टी सीएम है वो थे। 6,000 रुपया प्रति प्लेट की भुगतान की गई है। हमें लगता है कि इन विषयों पर भी सारी बातें खुल करके आनी चाहिए। इस पर भी एक बार तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी। उन्होंने कल नेता प्रतिपक्ष पे सवाल खड़ा किया। उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, लेकिन पथ निर्माण मंत्री 18 में कौन था, 19 में कौन था, 20 में कौन था, 21 में कौन था, बताओ, 22 में कौन था, बताओ। तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये 4 दुकानें खोल रखी है भाजपा के अंदर में, अंतर कला और मुरा कुश्ती जोड़ों पर है। एक उप मुख्यमंत्री 1 नंबर वाले, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। और कुछ प्रभावकारी जो भाजपा के अंदर में है, उनकी अलग दुकान। और इस अंतर कला में जुझता हुआ भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। इसलिए मैंने बिंदुवार तरीके से आपको बताने की कोशिश किया कि जिन मंत्रियों को रूल ऑफ एसोसिएटेड बिजनेस की जानकारी नहीं हो, उनको पद पर नहीं बैठना चाहिए। अपने कर्तव्य, क्षेत्राधिकार और नियम की जानकारी नहीं हो तो तथ्यहीन एलिगेशन किसी पर नहीं लगानी चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि संजीदगी के साथ पूरे तथ्यों का जांच की जाए। जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिन लोगों ने नेग्लिजेंसी बरता है,